हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले सिंदूर की कीमत का आज का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री जो रहती है वो घंटी के असली मम्मी पापा से मिल लेती है और उन्हें बोलती है कि ये जन्माष्टमी में सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। आपका बिछड़ा हुआ आपका बेटा भी आपको मिलेगा और इस कामनी की सच्चाई भी सबके सामने आएगी। इधर कामनी अपने घर में रहती है और वो बोल रही होती है कि आज इस सारे घर वाले को मरना होगा। पूजा का तैयारी हो चुका रहता है, सारे गेस्ट आ चुके रहते हैं। तभी इसमें से एक औरत बोलती है कि अर्जुन और मिस्री कहाँ हैं। तभी वहाँ अर्जुन मिस्री आ जाते हैं और दोनों प्रणाम करते हैं भगवान को। इधर यशोदा का हस्बैंड यानी अर्जुन के फूफा जी कामनी को बोलते हैं कि सही बोलती थी यशोदा जी, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा और मैंने देख भी लिया कि तुम कुछ नहीं कर पाई। तभी कल्पना जो रहती है वो बोलती है कि बिल्कुल ये दोनों की जोड़ी कृष्ण और राधा की तरह लग रही है। तभी बीच में कामनी बोलती है कि नहीं, ये दोनों की जोड़ी कृष्ण और राधा की तरह कैसे लग सकती है, ये दोनों की तो शादी हो चुकी है। राधा की जगह ये तो रुक्मणी हुई, ये कृष्ण रुक्मणी की हुई। तभी मिश्री बोलती है कि चाहे रुक्मणी हो, चाहे राधा हो, चाहे मीरा हो, जो भी हो, अर्जुन की तो मैं ही हूँ, क्योंकि अर्जुन मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे। इधर कामनी जो रहती है अपने कमरे में आती है जहाँ पे घंटी रहता है। घंटी को देख कामनी बोलती है कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो घंटी बोलता है मम्मी सब लोग नए नए कपड़े पहने, मुझे भी तुम तैयार कर दो ना। तो कामनी गुस्सा जाती है, बोलती है कि मेरे पास यही काम नहीं बचा हो कि तुम्हें तैयार करना है, खुद से जो पहनना है पहन लो और तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर मिस्ट्री आ जाती है और बोलती है कि ऐसे कैसे लड्डू गोपाल कुछ पहनने का, ये तो बिल्कुल कृष्ण जी बनेगा। और कृष्ण जी का उन्हें कपड़ा देती है। इसको देख के घंटी बहुत खुश हो जाता है और थैंक यू मिस्ट्री आंटी बोलता है और उसके गले लग जाता है। मिस्ट्री घंटी को बोलती है कि जाओ तुम तैयार होकर आओ, और मिस घंटी को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद कामनी जो रहती है वो मिस्ट्री को बोलती है कि तुम मेरे बेटे को छीन रही हो ये कपड़े देकर। तो मिस्ट्री बोलती है कि कभी भी कोई भी आदमी अपने बच्चे को नहीं छीन सकता उसकी मम्मी से, अगर बच्चा सच्चा हो तो। तभी कामनी बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तुमसे तुम्हारा सारा फैमिली वाला छिनाने वाला है, तुम देख लेना, हो सके तो तुम बचा लो। ये कह के कामनी वहाँ से चली जाती है। कामनी के जाने के बाद तो मिस्ट्री मन में सोचती है कि यार ये करने वाली क्या है, ये तो ऐसे ही तो नहीं बोली होगी कि सारे फैमिली वाले मुझसे दूर जाने वाले हैं, मुझे पता लगाना होगा। इधर मिस्ट्री जो रहती है वही कामनी का बात सोच रही होती है और वो मटका, दही हांडी वाला मटका लेके जा रही होती है। तभी यशोदा के हस्बैंड यानी अर्जुन के फूफा जी जो रहते हैं वो मिस्ट्री को बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारे दही का हांडी यहाँ है और बाहर जाके देखो क्या हुआ है। तो मिस्ट्री बोलती है क्या हुआ है, बोलते तुम ही जाके देख लो। मिस्ट्री बाहर आके देखती है तो दही हांडी पहले से लगा रहता है। उसको देखकर वो सोचने पड़ जाती है दही हांडी किसका है। तभी वो कल्पना से पूछती है कि माँ ये दही हांडी क्या कामनी लाई थी। तो कल्पना बोलती है हाँ ये दही हांडी कामनी ही लाई थी, तुम सबको आने में लेट हो रहा था तो जो कामनी लाई वही मैंने लगा दिया। तो मिस्ट्री मन में सोचती है कि पक्का इसी दही हांडी में कुछ होगा, कहीं इसमें ही तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे मेरे घर वाले को नुकसान पहुंचने वाला है, मुझे देखना होगा। तभी वहाँ पर कामनी भी आ जाती है। कामनी भी बोल रही होती है कि ये आज खुशी का माहौल आज गम में बदलने वाला है, कुछ ही देर में इस घर में सन्नाटा फैल जाएगा। तभी कामनी जो रहती है वो देख लेती है घंटी के मम्मी पापा को और उससे बोलने लगती है कि घंटी के असली मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। जब घंटी छोटा था तभी कामनी जो रहती है उस बच्चे को किडनैप कर लेती है और उससे अपना बेटा बना के रखने लगती है। और इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो बोलती है कि पक्का इसे मिस्ट्री ने ही बुलाया होगा, मुझे कुछ करना होगा इस सारा सच्चाई सबके सामने लाने से पहले। इधर मिस्ट्री जो रहती है वो घंटी के असली मम्मी पापा को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। तभी बहुत ज़्यादा अबीर उड़ने लगता है और जैसे अबीर ख़त्म होता है तब तक वहाँ पे मिस्ट्री के सामने घंटी के मम्मी पापा नहीं रहते। तो सोचती है कि ये दोनों कहाँ चले गए। इधर कामी जो रहती है वो दोनों को अपने बस में करके जादू करके ले आ चुकी रहती है कमरे में और उसे बंद कर देती है और बोलती है कि अब तुम दोनों मरोगे, घंटी की सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। इधर मिस्ट्री मन में सोचती है कि ना घंटी के मम्मी पापा यहाँ पे दिख रहे हैं, ना ना कामनी दिख रही है कि आखिर बात क्या है। इधर दादी की आँख में अबीर चला जाता है। वो बोलती है कि मैं अपना आँख धोकर आती हुई कह के घर में चली जाने लगती है। मिस्ट्री देख लेती है और वो मन में सोचती है कि अब दादी कहाँ जा रही है अकेले। उसे इधर कामनी जो रहती है वो बोलती है कि अब तो तुम दोनों को मरना होगा। तुम कल के एपिसोड में देखता है कि क्या होता है, तो अगले एपिसोड को देख